आज मोहम्मद शहाबुद्दीन के देहावसान के बाद उनके बेटे ओबामा को जिस प्रकार से देखा जा रहा है उनके अंत्येष्टि के लिए, दाह संस्कार के लिए, 100 के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इस पर राजद की जो चुप्पी है, राजद मतलब कि तेजस्वी यादव, लालू यादव की चुप्पी है, राबड़ी देवी की चुप्पी है, मीसा भारती की चुप्पी है, और केवल ये लोग अपने मुंह में जाब नहीं लगाए हुए हैं, इनके कोई छोटा पदाधिकारी, एक सड़ा हुआ कार्यकर्ता, प्रवक्ता, कोई भी बोलने को तैयार नहीं। वजह क्या है, कारण क्या है? मैं शहाबुद्दीन का समर्थक नहीं, शहाबुद्दीन ने जो किया उसकी सजा उसे न्यायालय ने दी और वो सजा याफ्ता कैदी था और उसका कर्म कुकर्म उसके मृत्यु के बाद उसके साथ चला गया। लेकिन आज उसके कोई बेटा होगा, उसका बाप कितना, लालू यादव तो बहुत नालायक, लालू यादव तो चारा चोरी का सुप्रीम कोर्ट का प्रमाणित चोर, और अगर लालू यादव के साथ में ऐसी घटना घटती इस कोरोना काल में और तेजस्वी यादव दिल्ली में ऐसे ही तड़पते हुए दिखते, तो आज बिहार का मुसलमान तांडव मचा दिया होता है, तांडव लालू यादव के लिए। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ये तो केवल इस्तेमाल करना जानते हैं। इन्होंने शहाबुद्दीन का भी भरपूर इस्तेमाल किया, शहाबुद्दीन का इस्तेमाल इन्होंने भरपूर किया। शहाबुद्दीन से हमारी कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन, जहां तक सुनने में आया है कि वो सवर्णों की मदद करते थे, सवर्णों की जमीनों को कभी कब्जा नहीं होने दिए, उस पर लाल झंडे नहीं गड़ने दिए, और जब तक रहे तब तक वामपंथियों से लड़ते रहे, और हमारी लड़ाई वामपंथियों से ही रही। तो अगर कुछ बुरे कर्म हैं तो कुछ अच्छे कर्म भी हैं। हम ऐसी हवा में बात नहीं करते, और इंसान है तो इंसानियत झलकनी चाहिए। लेकिन आज वो इंसानियत कहीं राजद में नहीं दिख रही है, कहीं तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव में नहीं दिख रही है। एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। सत्ता सुख पाने के लिए इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है शहाबुद्दीन जैसे लोगों का। अभी अनंत सिंह का भी इस्तेमाल होगा, निश्चित रूप से होगा। सुनील पांडे का भी इस्तेमाल हुआ है, और भी कई ऐसे नाम हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है लालू यादव के द्वारा, उनके परिवार वालों के द्वारा। ये तो यूज एंड थ्रो की नीति बहुत पहले से करते आ रहे हैं। रघुवंश बाबू के साथ क्या किए? पूरा जीवन कुर्बान कर दिए रघुवंश बाबू राजद को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके मरने से पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तरफ से क्या जवाब दिया गया था कि तालाब में से 1 लोटा पानी निकाल दिया जाता है तो पानी कम नहीं होता है। मतलब रघुवंश बाबू की कीमत 1 लोटा पानी के बराबर। मुस्लिम समाज आज बिहार में कांग्रेस से अलग होकर आपके साथ में है, राजद के साथ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलग होकर सपा के साथ है। अंधभक्ति का यही नतीजा होता है। कोई भी अंधभक्त हो जाइएगा। आज हम लोग भी, हमारा सवर्ण समाज भी कांग्रेस से अलग होकर भाजपा के साथ है। बहुत लोग मेरे ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि आप फलनवा के बी टीम हैं, आप कांग्रेस के, आप राजद के, आप भाजपा। कोई लोग कहते हैं कि भाजपा के, कोई कहता है कांग्रेस के, कोई कहता है राजद के। हमें खुद नहीं पता है हम किसकी बी टीम। भैया हम बी टीम नहीं, हम ए टीम वाले लोग हैं। और राजनीति होगी, बात की बात, पहले इंसानियत और पहले सब साफ साफ बात बोलना हम जानते हैं। अपने लोग, कई अपने लोग, हम जानते हैं कि हमें तो सबसे पहले विरोध अपने लोगों का ही झेलना पड़ेगा। कई लोग कहेंगे आप तो सेकुलर नेता हो गए, अब आप असली नेता हो गए, आपका तो मंशा शुरू से यही था, हम लोग समझ रहे थे, समझने में देरी कर दी। अरे क्या मंशा थी? श्री बाबू को मानते हो? नहीं मानते। अगर श्री बाबू को अपना आदर्श मानते हो तो उनके दिखाए रास्ते पर चलना सीखो। नहीं तो घर में, वो कार्यालय में जो तस्वीर लगा कर रखी हो उसको उठा के कूड़ेदान में डाल दो, श्री बाबू की तस्वीर को। किसके बदौलत भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत बिहार में और मुसलमान भी लगातार राज करते रहे? भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ
शेख सैयद पठान यानी मुसलमान, हिंदू सवर्ण और मुसलमानों के बदौलत बिहार में, या बिहार ही नहीं कई राज्यों में, आधे से ज्यादा राज्यों में सत्ता हमारे पास रही। और आज सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम बच्चों को भड़काया जा रहा है कि तुम हिंदुओं को मारने काटने की बात करो, उनको गालियां दो, और हिंदूवादी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भूमिहार ब्राह्मण राजपूत के बच्चों को आगे किया जा रहा है कि तुम मुसलमानों को गाली दो, उनको पाकिस्तान भगाने की बात करो। और फायदा कौन उठा रहा है? फायदा कौन उठा रहा है? आपका हश्र क्या हुआ? सोचिएगा। जो लोग कहते हैं हम किसी भी पार्टी के तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मोदी है तब हिंदू है इस देश में, तो 70 साल तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया, तो हमारे बाप दादा क्या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे? आपके बाप दादा कर लिए थे? क्या हम सिक्का पहनना, जनेऊ पहनना, ये हाथ में कंगन बांधना छोड़ दिए थे? रामायण गीता पढ़ना, मंदिर में पूजा करना बंद कर दिए थे? नहीं किए थे तो फिर ये बात क्यों बोलते हैं? और आपके जैसे लोग जो कहते हैं ना कि मोदी है तब हिंदू है, शर्म से डूब मरो, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाओ। जब मुस्लिम आताताई लोग इस देश पर, सनातनी धर्म पर अत्याचार करने के लिए, जब इस देश पर आक्रमण करता था, सनातन पर आक्रमण करता था, तो लड़ने के लिए हमारे लोग आगे आते थे। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, ये लड़ते थे, न कि बनिया तेली लड़ता था। और आप समझ रहे हो कि आज हमारा संरक्षक वो हो गया, अमित शाह और मोदी हो गए। अरे झूठे शेर जो भीतर से गीदड़ है और ऊपर जो शेर का खाल ओढ़ रखा है, उसको समझने और पहचानने की कोशिश करो। राम मंदिर बना, हम भी खुश हैं। कश्मीर में 8 साल हम फौज में ड्यूटी किए हैं, धारा 370 हटा, हम खुश हैं। लेकिन क्या राम मंदिर केवल बन गया, धारा 370 हट गया तो हमारी भूख मिट गई? अब हमको जीवन भर भोजन की आवश्यकता नहीं है? भोजन का क्या जुगाड़ कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? रोजगार के बारे में उनका क्या ख्याल है? महंगाई जो बेतहाशा बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे 70 साल कांग्रेस राज करने के बाद दोबारा सत्ता में आने के लायक नहीं रही ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 7 वर्षों में भाजपा जब इस देश से आएगी ना, तो दूर दूर तक कोई भाजपा का नाम लेने वाला नहीं रहेगा।